हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 29वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन भक्त गाना चाहते हैं? ओके, कौन गाएंगे? अभी मधुस्मिता माता जी आप गाएं। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अच्छी माता जी। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। जरा मरण मोक्षाय जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अध्यात्म कर्म चाखिलम्। महाराज प्रभु जी कौन गाएंगे? दीपिका माता जी आप गाएं। जरा मरण मोक्षाय जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अध्यात्म कर्म चाखिलम्। बहुत अच्छे माता जी, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? आगे बढ़ेंगे हम। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, जरा मीन्स बुढ़ापा, जो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। पहली बात तो पहले इस बात को समझिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो प्रयास कर रहा है, वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करता है। तो समझिए, इस जगत में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों के जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। नौकरी की प्रॉब्लम, स्कूल में प्रॉब्लम, जो अच्छे नंबर लाने वाली प्रॉब्लम, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में मुख्य समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है, बार बार हमको मृत्यु देखनी पड़ती है। ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसमें अलग अलग प्रकार के रोग आ सकते हैं या बुढ़ापा आ सकता है। तो ये मुख्य परेशानी है। तो वो व्यक्ति जो इन मुख्य परेशानियों का समाधान करना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हो सकता है आप पूछें कि अरे वास्तव में ब्रह्म का क्या अर्थ है? इसको बताएंगे भगवान आगे के अध्याय में बताएंगे कि ब्रह्म का अर्थ आत्मा होता है। और फिर भगवान कहते हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, अर्थात वो जानते हैं कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए जिससे उनसे बंधन ना लगे और कृष्ण की प्रसन्नता हेतु उन्हें करना चाहिए। किसी भी कार्य को यदि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तब वो दिव्य स्तर पर हो जाता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल नहीं है, भोजन पकाना। इस जगत में बहुत सारे लोग भोजन पकाते हैं, भोजन खा भी रहे हैं, लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो भगवान को अर्पित करके खाते हैं? जो भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं, तो वही भोजन बनाने की क्रिया दिव्य हो गई, वही भोजन जो प्रसाद के रूप में है वो दिव्य हो गया। उसी प्रकार से उस उदाहरण से बाकी सब चीजों को भी समझना होगा। एक बार अन्वय को देखेंगे। ये अर्थात जो जरा मरण मोक्षाय, अर्थात जरा और मरण से मुक्त होने के लिए, अर्थात ये जो बुढ़ापा है और ये मरण है बार बार जो हमको इस शरीर में देखना पड़ता है, उससे मुक्त होने के लिए माम, मुझे, आश्रित्य, आश्रय कर, यतन्ति, यत्न करते हैं। ये बहुत सुंदर शब्द है, माम आश्रित्य, मेरा आश्रय कर। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। भगवान कहते हैं ये ऐसा व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि वो बुढ़ापा और मृत्यु को पार कर जाए। और कैसे करे? इतना बुद्धिमान है कि उसको पता है कि कैसे करना है। माम आश्रित्य, मेरा आश्रय कर। उसने भगवान का आश्रय लिया है। अरे इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है? देखिए,
इसमें इस संबंध में पहले एक श्लोक देखेंगे। ये जो माम आश्रित्य वाला शब्द है, ये यहाँ पर भी आता है भगवद गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मद प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। ये इतना सुंदर श्लोक है, सब व्यक्तियों को इसको ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर शुद्ध भक्त का अर्थ है एकांतिक भक्त, उसकी निष्ठा एक पूरी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। ऐसा नहीं कि किसी देवता की पूजा कर रहा है फिर किसी देवता की पूजा कर रहा है, ना, एकांतिक भक्त है वो भगवान का। भगवान के संरक्षण में अब वो सभी प्रकार के कार्यों में क्यों ना लगाओ, अर्थात नौकरी भी जा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों का पालन पोषण वाले भी क्रियाएं हैं, राइट, लेकिन उसने भगवान का आश्रय लिया, अर्थात भक्ति को मुख्य रूप से कर रहा है और कर्म गौण रूप से है। गौण समझ रहे हैं, सेकेंडरी। तो भक्ति अर्थात उसका जो हरिनाम जप है, भगवान की कथा श्रवण है, भगवान का प्रसाद पाना है, भक्तों के संगत में आना है, ये उस भक्त ने जीवन में इस चीज को प्राथमिकता दी है, ये प्रायोरिटी है। और लेकिन साथ साथ में कर्म भी कर रहा है, क्योंकि घर के और कर्तव्य भी हैं, वो भी कर रहा है, चाहे बच्चे का पालन पोषण हो, कोई नौकरी हो धन उपार्जन के लिए, कोई व्यवसाय हो, वो सब कार्य करते हुए भी, समस्त कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है, राइट, क्योंकि वो भगवान के आश्रय में है। तो भगवान की कृपा, राइट, तार्किक नहीं है। हम अपनी तर्क से भगवान को ऐसा नहीं बोल सकते, अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके पास तो सब कार्य करता रहा था। भगवान कह रहे मेरी कृपा से वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। और यहाँ पर आचार्य टीका में कहते हैं, राइट, भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो ये समझ रहे हैं मामाश्रित्य, भगवान के आश्रय में रहने का कितना बड़ा लाभ है। अष्टांग योगी आदि जो हैं वो इतना यम नियम आसन आहार प्रत्याहार करते हैं, उनके लिए कितने कठोर नियम है, राइट, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के आश्रय में है, भगवान की भक्ति कर रहा है, राइट, पत्रम पुष्पम जलम, राइट, फलम तोयम वाले नियम को पालन कर रहा है, भगवान को भोजन अर्पण कर रहा है, भगवान को जल अर्पित कर रहा है, तो वो बहुत सरलता से भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, राइट, समझ रहे इसको। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ते, तो भगवान कह रहे हैं कि जो जरा और मरण से मुक्त होने के लिए मुझे आश्रय अर्थात भगवान का आश्रय लेते हैं, यतन्ते अर्थात यत्न करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। जैसे आप लोग प्रतिदिन प्रयास करते हो ना कि कक्षा में आ जाओ, एक श्लोक सुनो, उसको समझने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, राइट, सो यत्न कर रहे हैं। ते अर्थात वे, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, कृत्स्नम अर्थात समस्त आध्यात्मिक अखिलम कर्म अर्थात जीवात्मा को और संपूर्ण कर्म को, अर्थात नाना प्रकार के कर्म तथा इसके फल स्वरूप संसार प्राप्ति को विदु जानते हैं। अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है वो सब उन दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानता है, राइट, मीन्स कर्म तो कर रहा है लेकिन उसको पता है कि उसे किस प्रकार से किया जाना चाहिए, राइट। इस जगत में जो कर्म है वो तो बंधन के कारण है, लेकिन उसको कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना, तो इसलिए वो दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानता है। एक बार देखेंगे, जरा मरण मोक्षाय, जो जरा अर्थात वृद्धावस्था से, मरण और मृत्यु से मुक्ति के लिए, ममाश्रित्य यतन्ति, मेरा आश्रय कर, यतन्ति अर्थात जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम, कृतस्नम अर्थात होता है संपूर्ण, हाँ यहाँ पे संपूर्ण ही अर्थ होगा, एक सेकेंड, हाँ सब कुछ, राइट, तो वे सब कुछ जानते हैं, वे ब्रह्म हैं और वे सब कुछ जानते हैं। क्या? आध्यात्मम कर्म चाखिलम की जो कार्य हैं, सभी जो दिव्य कार्य हैं उनको वो विषय अच्छी तरह से जानते हैं, राइट, कि किस प्रकार से जो है कार्यों को दिव्य स्तर पर किया जाता है। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको श्लोक और स्पष्ट होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। मनुष्य जीवन में ये एक बहुत बड़ा अवसर मिला है हमको कि हम हमेशा से जो परेशानियां हमारी थी, बार बार जन्म लेने की, बार बार मरने की, बार बार बुढ़ापा देखने की, या अलग अलग रोगों से ग्रस्त रहने की, इससे बाहर निकलने का। देखो बाकी सब जो योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उनमें भी ये प्रॉब्लम है, राइट, लेकिन जो
वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वे असहाय हैं। एक कुत्ता कुछ भी नहीं कर सकता अपनी परेशानी के लिए, आप समझ रहे हैं, लेकिन मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, राइट। सो अब ये जो परेशानी है ये सब भौतिक शरीर में होती हैं, आध्यात्मिक शरीर में ये सब नहीं होती हैं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग। ये तो सबको स्पष्ट है, आध्यात्मिक शरीर में ये सब परेशानी नहीं होती है। देखिए, एक चीज तो सत्य है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मृत्यु आएगी, ये तो अटल सत्य है, कभी भी किसी को भी आ सकती है मृत्यु। अब उसके बाद क्या गति होगी, राइट। क्या उसमें भी दो ऑप्शंस हैं, या तो भौतिक संसार में ही फंसे रह जाएंगे या भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएंगे, तो ही तो चीज है, राइट। सो जो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, राइट, वो आध्यात्मिक शरीर, उनको आध्यात्मिक देह दिया जाता है जिसमें आत्मा और देह में कोई भेद नहीं होता, राइट। तो कह रहे हैं कि उसमें ना मृत्यु है, ना जरा है, ना रोग है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। स्पष्ट है बात। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनके पास आध्यात्मिक शरीर होता है, राइट। जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति प्राप्त करता है। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आध्यात्मिक शरीर जो है, भक्ति करते करते व्यक्ति जो भक्त है उसका देह सिद्ध देह हो जाता है। ऐसे बहुत से जो सिद्ध संतों का वर्णन आता है जिनका जो देह है वो सिद्ध हो जाता है। भाव स्तर की बात ये सब होता है कि जो पूरा जो देह है वो सिद्ध देह हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पर जो रूपा जी बता रहे, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात अहम मीन्स मैं, ब्रह्म मीन्स आत्मा, अस्मि मीन्स हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ब्रह्म का अर्थ रूपा जी बता रहे हैं कि आत्मा है। इसको भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं। देखो, भगवत गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान से कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो जो जीवात्मा है वो अविनाशी है और उसे क्या कहते हैं, ब्रह्म। तो स्पष्ट हो रहा है कि प्रभुपाद जी कह रहे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। बहुत सुंदर है। देखिए, मनुष्य ही इस बात को समझ सकता है, राइट। अन्य जो पशु योनियां हैं उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो समझ पाए कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, राइट। और यहीं से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन की, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, राइट। तो मनुष्य को चाहिए कि वो समझे कि मैं आत्मा हूँ। इसका क्या अर्थ है, आत्मा के रूप में उसके क्या कार्य हैं, आत्मा के रूप में वो है कौन। एक इंटरेस्टिंग इस जगत में बात ये है कि हम सभी एक मुखौटा लेके चल रहे हैं बचपन से, राइट। इस जन्म में मेरा स्त्री वाला मुखौटा है, राइट। आपके पास आपका मुखौटा है, जैसे संघामित माता जी का मुखौटा है, राइट। हम वास्तव में कैसे हैं वो कोई नहीं जानता है। आप समझ लो, कोई व्यक्ति अगर हेलमेट लगा के हेलमेट पहने हुए हो और हर वक्त हेलमेट ही पहना रहे और उसकी पहचान हेलमेट से हो कि इस व्यक्ति का नाम है, हेलमेट पे मान लो नंबर लिखा है 1 2 3, इसके हेलमेट पे लिखा है 3 4 5, इस प्रकार से कुछ नंबर हो मान लो, तो जीवन भर वो व्यक्ति अपनी पहचान अगर हेलमेट से ही करे तो कैसा रहेगा। तो हम जीवन भर इस शरीर से अपनी पहचान करते हैं, जबकि वास्तव में आप कौन हो वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। आप इस उदाहरण को समझ रहे हैं, ये हमारा कॉस्ट्यूम है और ऐसे हमने करोड़ों करोड़ों कॉस्ट्यूम बदल दिए हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि अविद्या का रोग इतना अधिक है कि इस कॉस्ट्यूम को हम मैं ही मानते हैं, राइट। कि मैं ये हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा परिवार। इस प्रकार से अभिनिवेश, जिस भी कॉस्ट्यूम में हमको रखा जाता है उस परिवार में हमारा अभिनिवेश होता है कि अरे यही इसी परिवार का सदस्य हूँ मैं, जबकि ये सब हमारा कॉस्ट्यूम है, मुखौटा है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य को समझना चाहिए कि वो शरीर नहीं है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। आत्मा हूँ मतलब आत्मा के स्तर वाले कार्य करे। मनुष्य के स्तर क्या है, मनुष्य के कार्य क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए आत्मा वाले कार्य ना करे तो फिर वो जो पशु वाले कार्य आ जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, राइट। उसमें से भी मनुष्य बनने के लिए 5 चीजें बताई जाती हैं कि वो अहिंसा, राइट, अहिंसा के पथ को अपनाए, हिंसा ना करे, शौच के नियम को अपनाए, राइट। पशुओं से उम्मीद नहीं है, बंदर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो नहाए, राइट, इस चीज का ध्यान रखे, लेकिन मनुष्यों से एक्सपेक्ट है। और संयम करे, इंद्रिय संयम, ये हम पशुओं से एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन मनुष्यों से करते हैं। और फिर आता है कि वो चोरी ना करे, राइट। एक मनुष्य से एक्सपेक्ट होता है कि चोरी नहीं करे। सो ऐसा और क्या बोला जाता है कि वो धर्म को अपनाए
इस प्रकार से बोले जाते हैं, तो मनुष्य है। और तो यहाँ पर हम बात कहाँ पर थे कि हाँ, मनुष्य ही है जो समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, पशुओं से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और फिर वो आत्मा वाले कार्य करे। आत्मा के रूप में हम कौन है? भगवान के सेवक, अर्थात उनकी सेवा करें। फिर आगे कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसको थोड़ा सा और समझेंगे, पिछली वाली बात रह गई कि ये ब्रह्म पद पर आसीन होने का क्या अर्थ है, ब्रह्म पद है क्या, ब्रह्म पद है क्या, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर एक सुंदर सा श्लोक लिया गया है। क्या वो श्लोक यहाँ पे रखा गया है? हाँ, यहाँ पर रखा गया, आई थिंक ऐसे पढ़ लेते। तो ये बोला जाता है भगवत गीता के 18वें अध्याय श्लोक संख्या 54 में, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आत्मा अर्थात कि उसने जो दुख प्राप्ति के जो साधन है उनको त्याग दिया, अर्थात क्या, जो भौतिक इच्छाएं हैं उन्हीं के द्वारा तो दुख आता है। जो भौतिक इच्छाएं हैं जो कि कर्म के रूप में प्रकट होती हैं, राइट, कर्म और दुखों के रूप में प्रकट होती हैं, ऐसे सब प्रकार की इच्छाओं को उसने त्याग दिया है और केवल कैसी इच्छा है? कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है, तो वो प्रसन्न आत्मा है, राइट। उसके मन में कोई भौतिक विचार नहीं आता, केवल कृष्ण की सेवा हेतु विचार आता है, तो प्रसन्न आत्मा है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वह न तो कभी शोक करता है, राइट। शोक करना एक भौतिक स्थिति के लिए व्यक्ति शोक करता है, वो न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, किसी भी भौतिक वस्तु की वो कामना नहीं करता। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था ये शुरुआती स्टेज है, ब्रह्मभूत अवस्था के बाद की भी अवस्थाएं होती हैं। तो ब्रह्मभूत अवस्था पर जो व्यक्ति है वहां से वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मीन उसके लिए वो एक अच्छा कैंडिडेट है, आप समझते हो, इलेक्शन में जो कैंडिडेट होते हैं, तो जो ब्रह्मभूत अवस्था है उससे आगे भी जाना होता है, वही वही फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो है उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कोई भौतिक वस्तु की कामना नहीं रखता है, राइट, और कृष्ण संबंधित ही उसकी सारी इच्छाएं होती हैं, और न शोचती न कांक्षती, किसी भी भौतिक विषय की वो इच्छा नहीं करता है, और वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त है ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं, राइट, सभी भक्तों के प्रति, सभी जीवों के प्रति संभाव रखते हैं, और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। दिव्य कर्म अर्थात वो कर्म जिससे, जो भी कर्म आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, राइट, जो कार्य कृष्ण से संबंधित है। आगे चलेंगे, मुझे लगता है स्पष्ट हो रहा होगा। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते, ठीक है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त कौन थे? वो जो आर्थ है, अर्थार्थी है, ज्ञानी और जिज्ञासु, इस प्रकार से बोले गए ना 4 प्रकार के भक्त जो मेरी शरण में आते हैं, इनको अशुद्ध भक्त बोला है क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा है, ठीक है। लेकिन ये जो है इस प्रकार से जो है जब इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है, मान लो जो आर्थ है किसी कष्ट में है, उसका कष्ट का निवारण हो गया है, फिर भगवत कृपा होती है, फिर पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होता है, इस प्रकार से उसको भगवान की संगति का लाभ होता है। लेकिन जो देवताओं के उपासक है, राइट, उनकी भी भौतिक इच्छा है, वो भौतिक इच्छा से देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन वो कभी भगवत धाम नहीं प्राप्त होता है। ये चर्चा हम कल की कक्षा में भी जारी रखेंगे। इसके साथ हम ये वाली श्लोक चर्चा तो यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, और कुछ अनाउंसमेंट है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। 2 चीजों की अनाउंसमेंट यहाँ पर है, मुझे आप लोगों से सुझाव भी चाहिए होंगे। पहला तो है कि ये अर्चा विग्रह सेवा के संबंध में। अर्चा विग्रह सेवा, राइट, नॉर्मली होता है ऐसा कि आप लोग तो वैसे बहुत अच्छे भक्त हैं, मुझे लगता है सभी लोग अर्चा विग्रह सेवा कर ही रहे होंगे, पर क्योंकि हम अपने जीवन में श्रवण और कीर्तन को अधिक प्राथमिकता देते हैं, अर्चा विग्रह सेवा भी करते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्या पता आप लोग बहुत अच्छे से अर्चा विग्रह करो, बहुत उस पे,
तो एक ऐसा मैं सोच रही थी कि कुछ या तो प्रतियोगिता रखी जाए या कुछ टेस्ट रखा जाए, ताकि जिससे सभी जो भक्त हैं उनको अर्चा विग्रह सेवा को और अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहन मिले और दूसरे भक्तों को देखकर और प्रेरणा मिले। आप समझ रहे हैं? अगर हम देखेंगे कि दूसरे भक्त इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यही सेवाएं करते हैं, तो आपको लगता है ना कि उनको देख देख कर हमको भी करने का मन करेगा, उनको देखकर और अच्छे आइडियाज आएंगे, ऐसे ऐसे करना चाहिए, राइट? और इससे ये भी पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं अर्चा विग्रह सेवा में। तो क्या किया जा सकता है? क्या हमको एक एग्जाम जैसा रखना चाहिए या एक कॉम्पिटिशन जैसा रखना चाहिए? मैं सोच रही थी, मैं पहले अपने विचार प्रस्तुत करती, फिर मुझे आप लोगों के ओपिनियन सुने कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। मैं सोच रही थी कि इस वर्ष जो गौर पूर्णिमा आ रही है, जो कि अगले महीने की 24 तारीख को है, तो लगभग अभी से 1 महीने बाद, राइट, तब एक प्रतियोगिता रखते हैं। ऐसा मैं सोच रही थी, जिसमें 2 टाइप से रखेंगे, एक तो थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, जिसमें आप प्रैक्टिकल में आपको 4 फोटो भेजने होंगे। 4 फोटो कैसे भेजना होगा उसको? जैसे एक आपके मंदिर की फोटो की आपने कैसे वहाँ पर ठाकुर जी को पधराया है, कैसे वहाँ पर आपने उनकी सेवा वहाँ पर आप करते हो, तो एक तो आपके मंदिर की फोटो। दूसरा मैं सोच रही थी कि आप ठाकुर जी की आप जो सेवाएं करते हैं, जैसे मान लो उनकी पोशाक है या उनके जो आभूषण, आपने उनकी किस प्रकार की पोशाकें बनाई, कैसे आप उनका श्रृंगार आदि करते हैं। दूसरा, आप उनकी पोशाकों की फोटोज आप कर सकते हो। तीसरा, आप उनका किस प्रकार से भोग सेवा करते हो, राइट, उनको किस प्रकार से भोग अर्पित करते हो। तो प्रसाद भोग अर्पण करने के बाद जब ठाकुर जी खा लें, उसके बाद ही फोटो लेना है, उससे पहले नहीं, राइट। तो आप इसका कर सकते हो, ताकि अगर कोई भक्त कुछ गलती भी कर रहा हो तो हम उसको अभी अभी उसको करेक्शन मिल जाएगा, तो जीवन भर गलती करने से बच जाएगा। ये भी है, और दूसरे भक्तों को देख करके आपको और उत्साह मिलेगा कि अच्छा वो माता जी ऐसे करती है या प्रभु जी ऐसे करते हैं, तो हम लोग को और प्रेरणा मिलेगी और अच्छे से करने का उसको, राइट। तो इस प्रकार से मैं सोच रही थी कि ऐसा किया जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? मीन्स आप लोग की क्या राय है, तो आप लोग मुझे इसे बता सकते हैं, या इसको हम एग्जाम के रूप में भी रख सकते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तरी हो, कि जैसे फॉर अर्चा विग्रह सेवा के रिलेटेड, उसका बस आपको सिंपल तरीके से उत्तर देने होगा, हाँ ना, या आप जो भी सेवा करते हैं वो। ऐसे भी थ्योरी में भी रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेवाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या कुछ मिस तो नहीं हो रहा है इस प्रकार से। तो आप लोग क्या क्या सोचना है, क्या हम रखें ऐसा कुछ 24 तारीख को गौर पूर्णिमा के अवसर पर? कह रहे हैं ऐसा? मुझे अच्छा, कौन कौन से लोग सहमत है कि हमको ऐसा करना चाहिए, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो ताकि मुझे कुछ आइडिया आए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे जूम वाला हैंड रेज करें। ओके, दीपिका माता जी, सुमन माता जी और कांता माता जी, महेश पंडित दास जी, ओके, बबीता माता जी भी हमारे साथ में, ओके, महाकवि जयदेव जी, ब्रजभूषण जी, अरे हमें काफी सारे भक्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भक्त करना चाहते हैं, और मुझे लगता है बाकी के भक्त अभी नहीं इंटरेस्टेड है ना? बाकी के भक्त बस देखना चाहते हैं, इज इट सो? अच्छा ठीक है, फिर कंपटीशन रख लेते हैं। कंपटीशन रख लेते हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनको उसमें पार्ट लेने का, भाग लेने का अवसर मिलेगा, और कुछ इनाम भी रखेंगे एक्साइटिंग वाला। ठीक है, सो ठीक है, रखते हैं गौर पूर्णिमा के दिन रखेंगे, सोचेंगे किस प्रकार से इसे किया जाए। अच्छा, और दूसरी अनाउंसमेंट मुझे करनी है, वो है सेवा के विषय में, प्रचार सेवा के विषय में। देखिए, मेरे शिक्षा गुरु जी ने मुझे समझाया, श्रीमद् भागवतम से का एक बहुत सुंदर कोट करते हुए मुझे बताया था कि किसी भी कार्य को करने में उसकी प्रेरणा देने वाला, उसका सहयोग करने वाला और उसको करने वाला, उन सबको मृत्यु के बाद बराबर लाभ मिलता है। ऐसा मैंने, फॉर एग्जाम्पल, इस जगत में आप देखिए, जो आतंकवादी अगर किसी देश में घुस करके वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, तो मान लिया जाए सरकार को आतंकवादी मिल गया है, तो अब जिन जिन लोगों ने उस आतंकवादी की सहायता की थी वो भी पकड़े जाते हैं, जिन जिन लोगों ने उस आतंकवादी को अपने घर में आश्रय दिया था वो भी पकड़े जाते हैं, राइट, उनको भी सजा दी जाती है, और जिन जिन्होंने जो सी भी उसको गन ला के दिया उसको भी जो है पनिशमेंट मिलती है, राइट। इस जगत में ऐसा देखा जाता है, यहाँ की सरकार ऐसा कर सकती है। तो जो परम अथॉरिटी है, राइट, वहां पर क्या नियम है कि जैसे प्रचार कार्य हो रहा है, जो जो व्यक्ति उसमें सहयोग कर रहा है उन सबको जो है सबको लाभ मिलता है, बराबर लाभ मिलता है उन सब। अब समझ रहे इस चीज को? तो इस चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ कुछ सेवाएं जो है उसमें आप सहायता कर सकते हो, जैसे कि साधना चार्ट मेकिंग सेवा। साधना चार्ट मेकिंग जो सेवा है उससे कोई भक्त कर सकते हैं। मेरे गुरु महाराज, मेरे जो शिक्षा गुरु जी, उन्होंने भी मुझे सेवाएं दी थी, जैसे थंबनेल सेवा उन्होंने मुझे दी थी कि आप थंबनेल बनाओ। तो अब जितने भी भक्त हैं, राइट, जब मान लो भागवतम की किसी
पूरे पूरे अध्याय के लिए थंबनेल गया है, तो जो भी भक्त उस पर क्लिक करता है, राइट, एक प्रकार से एक सहायता हुई कि नहीं उसकी। यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस थी, उसकी सहायता हुई कि ये वाला भागवतम का वीडियो है, तो उसने उसको देखा। तो अब जितने भी भक्त उसको देखेंगे तो उससे मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा, शाश्वत रूप से, राइट। तो इस प्रकार से है ही। तो इस प्रकार से कुछ कुछ सेवाएं हैं, जैसे कि साधना चार्ट मेकिंग सेवा है कि किस प्रकार से साधना चार्ट बनाया जाए, थंबनेल सेवा है, और फाइल प्रिपरेशन सेवा, मतलब जो ये है, जिस भक्त की इच्छा हो इस प्रकार से प्रचार कार्य में सहयोग करने की, राइट, और जिनके पास लैपटॉप हो, राइट, दो चीज़ें, तो वो मुझे बता सकते हैं और मैं आपको ट्रेनिंग क्लास दे सकती हूँ, राइट। आपको सिखाया जाएगा कि ऐसा कैसे करना है, तो आपको फिर हो जाएगा। तो जो भक्त ऐसे इच्छुक हैं वो मुझे अपने नाम दे सकते हैं। अगर आप किसी भी सेवा में चाहे आप थंबनेल सेवा करना चाहते हो या साधना चार्ट आप बना सकते हो, बेसिकली मैं सिखा दूंगी आपको, बस आपकी इच्छा अगर हो तो, राइट। सो यदि कोई ऐसे भक्त है तो आप मुझे अपने नाम दे सकते हैं। मे बी अगर कोई इच्छुक है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, पूजा माता जी से, ठीक है। तो जो भक्त इच्छुक है स्पेशली उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो है इस सेवा को कर सके। ओके, पूजा माता जी आपने नाम दिया, थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, हम लोग जो है हाँ पूजा माता जी, मैंने आपका नाम नोट कर लिया है, ठीक है। तो फिर मैं आपके साथ अलग से जो है मीटिंग शेड्यूल करके आपको जो ट्रेनिंग क्लास दे दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट वुड बी वेरी स्वीट। हाँ, प्रचार का, और दीपिका माता जी इज ऑल्सो सेइंग कि उनको भी करना है, ठीक है। मैंने आपका भी नाम नोट कर लिया है माता जी। क्योंकि देखिए, प्रचार कार्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का आसान तरीका है, और समझ, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवत गीता प्रचार अगर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो भगवान ये जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारथी का पद क्यों स्वीकार करते हैं ना, कि एक ड्राइवर का, वो भी रथ का, समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। और भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि एक वैष्णव तो शरीर वो प्राण इसलिए धारण करता है ताकि वो प्रचार कर सके, राइट। ये इसलिए कोशिश करना चाहिए जितना भी आप कर सकें, राइट। सो दीपिका माता जी और पूजा माता जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आगे आए। तो जो आगे आगे की जो जानकारी है वो आपको मैं अलग से बता दूंगी। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो अभी देख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न, अगर कांता माता जी का प्रश्न है, माता जी पूछिए। आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। मैं बेटी हूँ, मुझे एक ये पूछना था कि अभी जैसे आज हमने मेरे भाई की डेथ हुई है जो, तो आज हमने उसका पूरा 12 दिन का सब कुछ कर दिया है। तो मुझे ये बोलना था, जैसे हम जो जपा करते हैं तो उसको अर्पण कर दें जिससे आगे उसको मोक्ष प्राप्त हो, या ऐसा कुछ जिससे उसको अब जीते जी तो कुछ पता नहीं, हमें कमियां बहुत रह जाती हैं, तो हम ये हरि नाम लेकर या कुछ भगवत गीता पढ़कर उसको अर्पण कर दें जिससे उसको मोक्ष प्राप्त हो, आगे कुछ उसका रास्ता सीधा हो। आप जो है आप जप करके उनके नाम पर कर सकते हो। ये एक तरीका है कि जब आप जैसे माला कर रहे हो, 2 माला आप उनके नाम पर भी कर सकते हो, तो उनको भी लाभ होता है, आप समझ रहे हो। और श्रीमद् भगवत गीता का 3रे अध्याय का आप पाठ कर सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में महिमा बताई जाती है जिसमें एक व्यक्ति है, उसके जो पूर्वज हैं, राइट, उनका पतन हो जाता है, वो किसी प्रेत योनि में चले जाते हैं उनके पिताजी। तो फिर जो उनके बच्चे हैं, उनका जो पुत्र है, वो इस भगवत गीता का 3रे अध्याय का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, तो तुरंत उनको मुक्ति मिल जाती है। फिर वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति एक एक करके वो रोज पाठ करता है, और इस प्रकार से जितने भी लोग नरक में थे उन सबका उद्धार कर देता है। तो भगवत गीता के 3रे अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं और उसको उनको लक्षित कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार से आप कर सकते हो 3रा अध्याय का पाठ। और जब तो आप लोग कर ही रहे हैं, राइट, जब करें, भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। आपने तो ठाकुर जी का आश्रय लिया है, और यहाँ तक कि क्लास में भी आप मयंक के लिए प्रार्थना की गई थी, और यहाँ तक कि भागवत क्लास में भी मेरे शिक्षा गुरु जी ने भी उनके लिए प्रार्थना की थी, और भागवत का भी पुण्य उनको दिया था। तो मुझे लगता है कि उनकी तो बहुत अच्छी गति होगी। ठाकुर जी तो, राइट, आप समझ, उनका तो कल्याण ही होगा, कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस जप कीजिए। जी माता जी, आप भोग ऑफर कर सकते हैं? अरे 12 दिन में भी आपको भोग अर्पित करना चाहिए था, कभी भी सेवा नहीं रुकनी चाहिए ठाकुर जी की। मैंने तो किया, अब जैसे इनके घर में काम हुआ है ना, तो ऐसा होता है ना, 1.25 महीने नहीं करते हैं, तो मैं तो डेली कर रही थी क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। अब ये पूछ रहे हैं कि हम ऑफर कर सकते हैं खुद से? हाँ देखिए, आपने किया ना, 12 दिन तो हो गया ना, तो आप अर्पित कर सकते हो। अब ठाकुर जी की सेवा रुकनी नहीं चाहिए किसी भी कारण से। जैसे मान लो आप 12 दिन अगर आप प्रसाद नहीं खाओगे
अर्पित नहीं करोगे तो प्रसाद नहीं खाओगे तो भगवान की अवज्ञा हो जाएगी, राइट। इसलिए आपको करना चाहिए, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सभी अपने माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा।